Good morning 10th class. I am Seema ma'am and we are going to study a new lesson, Consumer Rights. मतलब उपभोक्ता अधिकार। जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो आप अगर कुछ ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या कहीं से किसी की सर्विस लेते हैं, है ना। जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वो फ़ोन जो है आपका बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा एक महीने का सपोजिंग आपका 800-900 आना चाहिए और वो 8000 आया, 9000 आया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उपभोक्ता तो हैं आप। किस चीज़ के उपभोक्ता? आप बिजली के हैं या आप फ़ोन के उपभोक्ता हैं, है ना। तो कई बार जब हमें चीज़ें ख़राब मिलती है मार्केट में और दुकानदार मानता नहीं है, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से शिकायत करी हमने और लिख के दी कि हमारा मीटर को सही करो, जब ऐसी बातें होती हैं और वो हमारी सुनवाई नहीं होती हैं, उस समय कंज्यूमर राइट्स की बात सबसे ज़्यादा आती है। मतलब उपभोक्ता अधिकार, तब उपभोक्ता जो है अपने अधिकार यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको कुछ क्लिपिंग्स दिखाई दे रही हैं कि जब उपभोक्ताओं को अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने वो कोर्ट गए और उनको फिर कोर्ट से मामला सुलझा और फिर उनको पैसे मिले उसके बदले में, या जो भी बात थी उनकी प्रॉब्लम दूर करी गई। ठीक है। आखिर अब देखो, कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, ये हेडिंग है। मतलब क्या है? जब हम मार्केट प्लेस में होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड बी वर्किंग फॉर एनी 3 सेक्टर्स। हम कोई भी एक 3 सेक्टर में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विसेज। तो कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड। These are the final goods that people as consumers use। ठीक है। तो कई बार जो है क्या होता है, इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होते हैं टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फिर हमने ये भी देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं मनी लेंडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब है ना, लेसन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो है प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों चाहिए होते हैं? for the protection of consumers in the marketplace. Individual consumers often find themselves in weak position whenever there is a complaint regarding a good or service that has been bought. The seller tries to shift all the responsibility on the buyer। मतलब जब भी कोई कंप्लेंट करी जाए तो सेलर अक्सर ये कहता है कि आपने ये प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ नहीं किया होगा, आपने ये खोल लिया होगा, या हमने तो पूरी सर्विस दी है। Their position is usually is if you didn't like what you bought please go elsewhere, है ना। तो पहले वाली ये बात थी कि जो सेलर था वो हमेशा कहता था कि भाई आप ठीक से जांच परख के सामान लो, और एक बार अगर उसने बेच दिया तो बस अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। तो इसीलिए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस ऑफन हैपन्स इन वेरियस वेज। तो उपभोक्ता का एक्सप्लॉयटेशन जो है मार्केट प्लेस में अलग अलग तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स ट्रेडर्स, है ना, कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेडर्स हैं वो इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, है ना, जैसे कम तौलते हैं, है ना, वे लेस दैन व्हाट दे शुड, और व्हेन द ट्रेडर्स ऐड चार्जेस, है ना, और कई बार महंगी चीज़ देते हैं, कई बार एडल्ट्रेटेड डिफेक्टिव गुड्स को बेच देते हैं। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन फेयर मैनर। मार्केट्स जो है फेयर मैनर में वर्क नहीं करते।
When producers are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. तो markets fair manner में तब वर्क नहीं करते जब producers भी थोड़े से होते हैं और powerful होते हैं, और consumers जो हैं थोड़ा थोड़ा कुछ खरीदते हैं. This happens especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth power can reach and manipulate the market in various ways. तो एट टाइम्स है ना, कई बार जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, जैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट की एडवर्टाइज होती है तो कहते हैं कि ये दांत बिल्कुल मोती जैसे चमका देंगे, है ना. तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है ना. या जो ड्रिंक्स होती हैं, है ना, जैसे बॉर्नवीटा है या बूस्ट है ना, इससे हाइट बढ़ती है या इससे बहुत आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर आप कायदे से जांच करवाइए प्रोडक्ट की तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि लिखा होता है. तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों होती है? जस्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ कंट्री सोल्ड फॉर ईयर्स पाउडर मिल्क फॉर बेबीज़, है ना. मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि एक बेबीज़ का मिल्क पाउडर बेच रही थी एक कंपनी, ठीक है, और उसने ये क्लेम कर रही थी कि ये बहुत सूटेबल है बेबीज़ के लिए, और लिखा था कि मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, और क्या कह रहा था कि क्लेम कर रहा था बेटर दैन मदर्स मिल्क. तो दुनिया में मदर्स मिल्क से बेटर कोई मिल्क है ही नहीं बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, ठीक है. लेकिन उस पर क्या लिखा था कि ये बेटर दैन मदर्स मिल्क है. इट टुक ईयर्स ऑफ स्ट्रगल बिफोर द कंपनी वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम्स. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer. अब देखो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ पे क्या लिखा होता है, ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको लिखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट हार्म भी करता है ना. तो वो बहुत छोटा सा लिखा होता है एक लाइन, सिगरेट इज़ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना. मतलब धूम्रपान जो है सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी वो बेचते हैं उसको, ठीक है. तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए हैं? नीड फॉर रूल्स. इसीलिए कंज्यूमर मूवमेंट चला, ठीक है. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं अक्सर ठगे जाते थे, मार्केट प्लेस में अक्सर ठगे जाते थे अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से जो कि सेलर्स करते थे. देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों तक, अ कंज्यूमर वॉज नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और शॉप. ही और शी, तो अगर वो उसको कोई चीज़ पसंद नहीं होती थी, वो सिंपली क्या करता था, वो उस ब्रांड को नहीं खरीदता था या उस शॉप से खरीदता नहीं था. It was presumed that it was the responsibility of consumer to be careful while buying a product, commodity और सर्विस. बहुत साल लगे ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में और पूरे दुनिया में टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल. तो लोगों में जागृति लाने के लिए कि ये जो है उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको सही चीज़ मिले मार्केट से, है ना, या जो उसको बेचा गया है उसका तौल सही होना चाहिए, या उस पर जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट ना बेचा गया उसको, है ना. फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेलर्स, ये सब पे ध्यान दिया गया. इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट क्या एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी. क्यों ओरिजिनेट हुई? क्योंकि ऐसी ज़रूरत हुई फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन हो गया, शायद हमने लिखवाया भी होगा आपको वेरी शॉर्ट में. रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस, होर्डिंग मतलब काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन मतलब खाने में मिलावट, एंड एडिबल ऑयल, है ना, फूड एंड एडिबल ऑयल मतलब एडिबल ऑयल में भी मिलावट, गेव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन 1960s. Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibitions. तो पहले ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी 1970s तक, केवल आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो था वो रिसेंटली हुआ है.
है ना। तो पहले दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू माल प्रैक्टिसेस ऑफ राशन शॉप्स, मतलब राशन शॉप्स पे माल आता था और ये उसको अंडरग्राउंड कर देते थे राशन शॉप्स वाले, खुले बाज़ार में बेचते थे और जिनको हक था उनको नहीं देते थे, है ना। अब क्या हुआ, अब देखो कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है। इन 1985 यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है, दिस वाज अ टूल। ये क्या था कंज्यूमर इंटरनेशनल, ये क्या था, एक टूल था फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो एट इंटरनेशनल लेवल। दिस हैज़ बिकम अ फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, आज क्या है, ये कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है एक अम्ब्रेला बॉडी हो गई है ऑफ ओवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑल ओवर 115 कंट्रीज़। ठीक है, तो क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट जो कंज्यूमर मूवमेंट है, इट हैज़ सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज। एक और इम्पॉर्टेंट बात आ रही है ये वाली, अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986 बाय इंडियन गवर्नमेंट वाज द इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नोन एज कोपरा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोपरा, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता शिकायत केंद्र दिख रहे हैं, तो ये सब यूजुअली कचहरी में होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, रेजीज सफरिंग। ठीक है, रेजी मैथ्यू जो है हेल्दी बॉय था जो कि 9th क्लास में पढ़ता था और एक प्राइवेट क्लिनिक में उसको एडमिट किया गया। उसको बार बार टॉन्सिल हो जाते थे। ईएनटी सर्जन ने उसकी टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन किया और एनेस्थीसिया दिया, लेकिन एनेस्थीसिया इम्प्रॉपर दे दिया बेहोश करने का। उससे ब्रेन में उसके कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गई जिससे वो ज़िंदगी भर के लिए क्या हो गया, अपंग हो गया, क्रिपल हो गया। उसके फादर ने फाइल किया केस कंप्यूटर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को, कहा कि 5 लाख रुपए दिए जाएं फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज, अब स्टेट में जो है इनका ये मुकदमा नहीं जीते। फिर अगेन इन्होंने क्या किया, दिल्ली में दायर किया मुकदमा। अब वहाँ से ये जीते और उनको कंपेंसेशन मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, रेजी सफरिंग शोज हाउ अ हॉस्पिटल ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन गिविंग एनेस्थीसिया क्रिपल्ड अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर उन्होंने जब लड़ाई लड़ी तब उनको इनका अधिकार मिला। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे दे आर मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वी परचेज रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फॉर सेफ्टी। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर्स हैव सेफ्टी वाल्व, if it is defective can cause serious accident. The manufacturers of the safety valve have to ensure high quality. You also need public or government action to see that this quality is maintained. है ना, however we do find bad quality products in the market because of the supervision of these rules is weak and the consumer movement is not strong enough. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी हम कोई कमोडिटी ख़रीदते हैं तो उसका डिटेल्स जो है वो उसकी पैकिंग पर लिखा होता है। दीज डिटेल्स होते हैं अबाउट इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। व्हेन वी बाय मेडिसिन ऑन द पैकेट यू फाइंड डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज़, है ना, कैसे यूज़ किया जाए। या आप जब गारमेंट्स खरीदते हैं तो इन्फॉर्मेशन होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर वॉशिंग। ठीक है, तो व्हाई इज़ दिस दैट रूल्स हैव बीन मेड, है ना, क्यों, बिकॉज कंज्यूमर्स हैव राइट टू बी इन्फॉर्म। तो हमारे कंज्यूमर्स का क्या अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म। ये हमारा राइट है कि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए about goods and services that they purchase. Consumers can then complain and ask for compensation and replacement of defective piece या product and find it, है ना। फिर क्या है,
we can ask defective as well as within expiry period. We can ask for a replacement. If expiry period was not printed, manufacturer would blame the shopkeeper and will not accept the responsibility. If the people sell medicines that have expired, severe action can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good at more than printed price, मतलब MRP से ज़्यादा, है ना. In fact, consumers can bargain with a seller to sell less than MRP. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम तुम लोगों को भेजते हैं कि यू हैव टू राइट डाउन, यू कैन सी, अगर तुमने लर्न किया क्वेश्चन आंसर्स, कि हर क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में ही, आपके लेसन में ही मिलता है. अब रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपैंडेड, है ना. In October 2005, the Government of India enacted a law popularly known as Right to Information Act, है ना. इससे क्या होता है, it ensures its citizens all information about the functions of government departments. तो क्या है RTI? Ensures its citizens all the information about the functions of the government departments. The effect of RTI Act can be understood from the following case. तो एक केस यहाँ दिया है अमृता का, कि अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, और इसने अपने सर्टिफिकेट्स सबमिट किए और अटेंड किया इंटरव्यू, जॉब इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज़ ऑफ द रिज़ल्ट, और उसको कोई रिज़ल्ट की न्यूज़ नहीं मिली. ऑफिशियल्स ऑल्सो रिफ्यूज टू कंप्लाई विद हर केस क्वेरीज. देयरफॉर शी फाइल्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग RTI एक्ट. उसने कहा कि हमें राइट टू नो का अधिकार है कि हमारा रिज़ल्ट कब आया, है ना. तो शी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन्स फॉर डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, बट ऑल्सो गॉट अ कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज शी परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू. ठीक है. वैसे ही ये रिफ़ंड वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये अपने आप से पढ़ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्या हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं. what we understood from the incident कि that we have that any consumer who receives a service whatever capacity regardless of age, gender and nature of service has right to choose. तो एक हमने right to information देखा, एक right to choose देखा, right to be informed देखा, है ना. तो suppose you want to buy toothpaste and the shop owner says that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. तो कह रहा है कि नहीं, टूथब्रश भी खरीदो. If you are not interested in buying the brush, you have a right, your right of choice is denied. Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them if you take a new connection. In this way, many times you are forced to buy things that you may not wish and you are left with no choice. ठीक है. तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, है ना, कि आखिर हम जस्टिस के लिए कहाँ जाएं. ठीक. तो दिस टॉपिक विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर टुडे चिल्ड्रन.